Good morning, all of you. Myself धर्मेंद्र सर, ब्लॉसम एकेडमी स्कूल सूरतगढ़। तो अपने केमिस्ट्री का 9th का लेसन नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का सेकंड वीडियो अपने कर रहे हैं। उसके अंदर सेकंड जो फर्स्ट चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको लेके चल रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर है उनको हम पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट जो है इसके अंदर आता है कि मैटर जो है वो 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड के एग्जांपल अपने स्टोन, पेन वगैरह हैं, लिक्विड का एग्जांपल वाटर है और गैस के एग्जांपल एयर है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये डिफरेंट गैसेस हैं, वो गैसेस मैटर का एग्जांपल है। अब आता है कि जो सॉलिड मैटर है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सॉलिड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें सबसे पहले आता है सॉलिड मैटर। सॉलिड मैटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहां मैं लिख दूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड मैटर। तो सॉलिड मैटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें फर्स्ट आता है कि इनका फिक्स वॉल्यूम और शेप जो है वो भी क्या होती है, फिक्स होती है। यानी वॉल्यूम भी फिक्स है और शेप भी क्या है, फिक्स है। किसकी? सॉलिड की। सॉलिड के वॉल्यूम को चेंज नहीं किया जा सकता, ना ही इसकी शेप को छोटा या बड़ा अपने हैं उसको किया जा सकता है। यानी वो वॉल्यूम भी फिक्स है और शेप भी क्या है, फिक्स है। फिर नेक्स्ट आता है कि सॉलिड जो है उसको कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता। अपने यहां लिख देंगे नॉट कंप्रेस्ड, यहां लिखेंगे नॉट कंप्रेस्ड। कंप्रेस नहीं किया जा सकता यानी उसको दबाया नहीं जा सकता है। सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता। स्टोन है उसको नहीं दबा सकते, अपने कोई भी डस्टर वगैरह है उसको भी दबाया नहीं जा सकता। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है, वो क्वेश्चन भी आता है। जैसे स्पंज है, स्पंज सॉलिड होता है लेकिन उसे कंप्रेस किया जा सकता है। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनमें एयर फिल हो जाती है। जब हम कंप्रेस करते हैं तो वो एयर निकल जाती है, इसलिए वो कंप्रेस हो जाता है, और जब छोड़ते हैं तो वापस उसमें एयर एंटर हो जाती है। तो स्पंज को छोड़ के किसी भी सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। नंबर 3 आता है कि सॉलिड जो है वो कंटेनर को फिल नहीं करते। अब नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली, यानी कंटेनर को फिल नहीं कर पाते। अब कंटेनर को फिल कैसे? जैसे मैंने एक बीकर लिया है और इस बीकर के अंदर मैंने 2 kg, इस तरीके से मैं यहां फिर से इसको बता रहा हूं कि कंटेनर को फिल कौन कर सकता है। तो मैंने हेडिंग दे दी है फिल कंटेनर। तो मैं 3 बीकर यहां बनाने जा रहा हूं इस तरीके से, इस तरीके से। एक में मैंने सॉलिड है, दूसरे में लिक्विड है, तीसरे के अंदर गैस है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये ए बीकर है, ये बी है, ये सी। तीनों के अंदर मैंने लगभग 1 kg यहाँ सॉलिड थिंग्स डाल दी है, शुगर डाल दी है, और इसके अंदर हमने 1 लीटर या 1 kg जो है वो वाटर डाल दिया है।
इसमें भी 1 kg कोई ऑक्सीजन गैस डाल दी तीनों के अंदर, यानी इसमें 1 kg मैंने शुगर है, इसमें 1 kg वाटर है, इसमें गैस है, तीनों में 1 kg है। पूरा कौन भर देगा? तो सॉलिड है वो पूरा फिल नहीं कर सकता कंटेनर को, ये भी पूरा नहीं, इतना तक इतने रहेगा, ये भी इतना रहेगा। लेकिन गैस के पार्टिकल है वो मूवमेंट करते हैं, यानी फैलते हैं, तो ये पूरा बीकर है वो क्या है, फिल हो जाएगा। कितने में? 1 kg के अंदर। तो अपने ये कह सकते हैं कि कंटेनर को फिल सॉलिड नहीं कर सकता, लिक्विड भी नहीं कर सकता, लेकिन गैस कंटेनर को फिल पूरा कर सकती है। तो अपने ये कह सकते हैं कि गैसेस जो है वो कंटेनर को फिल कर सकती है। अब अपने वापस सॉलिड वाले जो प्रॉपर्टीज हैं उस पे आते हैं। तो सॉलिड की जो सबसे पहला जो पार्टिकल अपने ये कह सकते हैं कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स था फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप, इस तरीके से। सेकंड है नॉट कंप्रेस्ड, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इस तरीके से। नंबर 3 नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली, कंटेनर को कंप्लीट पूरा भरता नहीं है। और नंबर 4 आ जाता है सॉलिड की हाई डेंसिटी होती है। अब हाई डेंसिटी क्या है? हाई डेंसिटी यानी सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज्यादा, थोड़ी जगह में भी बहुत ज्यादा पार्टिकल आ सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाई डेंसिटी। क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल हैं, इनमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है, थोड़ी सी जगह में ये ज्यादा पार्टिकल आ सकते हैं क्योंकि ये टाइट अरेंज रहते हैं। जबकि लिक्विड के पार्टिकल हैं वो थोड़े दूर होंगे, सॉलिड की डेंसिटी हाई होगी, लिक्विड की थोड़ा कम होगी, गैसेस की और कम होगी क्योंकि उनमें पार्टिकल और ज्यादा दूर रहते हैं। तो फोर्थ पॉइंट ये हो गया। नंबर 5 है नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं हो सकते। जैसे वाटर फ्लो हो जाता है, एयर फ्लो हो जाती है क्योंकि उसके पार्टिकल दूर दूर हैं, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज्यादा टाइटली अरेंज रहने की वजह से ये फ्लो नहीं हो सकते। तो ये प्रॉपर्टीज किसकी थी? सॉलिड की। फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप, एक बार फिर से देखें। नॉट कंप्रेस्ड, नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली, मैंने एग्जांपल देके आपको बता दिया है। हाई डेंसिटी, पार्टिकल में अट्रैक्शन ज्यादा होता है और ये थोड़ी जगह में भी ज्यादा पार्टिकल आ सकते हैं। नॉट फ्लो, फ्लो नहीं होते, जैसे वाटर फ्लो हो जाता है, चल सकता है, और गैसेस भी फ्लो हो जाती हैं, लेकिन सॉलिड पार्टिकल फ्लो नहीं होता। तो अब हम लिक्विड के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिक्विड मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, वो अपने करने वाले हैं। तो यहां मैंने लिक्विड लिख दिया है। लिक्विड के अंदर फर्स्ट आता है जो इसका फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड नॉट फिक्स्ड शेप। देखें, उसमें फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप थी, लेकिन यहाँ वॉल्यूम तो फिक्स है भाई, 100 ml का अगर मिल्क लिया है तो 100 ml का ही रहेगा, लेकिन शेप फिक्स नहीं होगी। अगर बीकर में डालेंगे तो बीकर जैसा बन जाएगा शेप उसकी, मिल्क की। मिल्क ले लिया हमने, मिल्क एक लिक्विड है, और इसको बोतल में डालेंगे तो बोतल जैसा बन जाएगा, ग्लास में डालेंगे ग्लास जैसा, जग में डालेंगे तो जग जैसी शेप ले लेगा। यानी शेप फिक्स नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम है वो क्या होता है? फिक्स होता है। नंबर 2 नॉट कंप्रेस्ड, इसको भी दबाया नहीं जा सकता, कंप्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें भी अट्रैक्शन होता है पार्टिकल में। नंबर 3 इसके अंदर आता है कि इसकी लिक्विड के सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होती है? लो डेंसिटी।
गैसेस से डेंसिटी इसकी ज्यादा है, लेकिन सॉलिड से डेंसिटी इसकी क्या है, कम है। नेक्स्ट आता है कि नंबर 4, नोट फिल कंटेनर कंप्लीटली। ये मैंने आपको बता ही दिया था पहले कि ये भी कंटेनर को फिल नहीं करता क्योंकि इसमें अट्रैक्शन होता है। नंबर 5 जो है ये फ्लो हो सकता है, फ्लो इजीली, क्योंकि इसमें सॉलिड से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल के बीच में, तो ये फ्लो इजीली हो जाता है। तो ये लिक्विड की है, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड नोट, फिक्स्ड शेप, नोट कंप्रेस्ड और लो डेंसिटी होती है इसकी, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड की। लेकिन जो गैस है उससे इसकी डेंसिटी ज्यादा है। और नोट फिल कंटेनर कंप्लीटली और फ्लो इजीली। इजीली क्या हो जाता है, ये फ्लो हो जाता है। अब आती है बात गैसियस मैटर की। गैस जो मैटर है उसकी, इसके अंदर नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, और नॉट फिक्स्ड शेप, यानी दोनों ही इसके फिक्स नहीं होते। इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, ये कितना भी साइज ले सकता है, और शेप जो है वो भी फिक्स नहीं है, यानी जिस कंटेनर में डालेंगे उस जैसी शेप ये बना लेगा। नंबर 2 आ जाता है, इसको कंप्रेस्ड इजीली, इसे दबाया जा सकता है, यानी इसे कंप्रेस्ड इजीली, यानी इजीली इसे कंप्रेस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे अपने कंप्रेस्ड का मतलब क्या है, जैसे हमने ये बीकर है, बीकर के ऊपर एक पिस्टन है, पिस्टन का मतलब इसको दबाने वाली चीज, इस तरीके से। ये गैसियस पार्टिकल है, दूर दूर है, गैस फिल की हुई है इसमें। अब हम इसे कंप्रेस करेंगे, मशीन के द्वारा दबाएंगे तो ये पिस्टन नीचे आता जाएगा, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर है तो वो क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। जैसे एलपीजी सिलेंडर होते हैं हमारे घरों के अंदर, उसमें जो गैस फिल की हुई होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, तो पहले तो वो गैसियस फॉर्म में है, लेकिन जब उसे कंप्रेस करते हैं मशीन के द्वारा, सिलेंडर में फिल करते टाइम, तो उसके पार्टिकल पास आ जाते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड के अंदर। अपने सिलेंडर को, गैस सिलेंडर उसको हिलाएंगे तो उसमें लिक्विड जैसा हमें फील होता है, लिक्विड फील है, तो वो गैसेस लिक्विड की फॉर्म में है क्योंकि उसे कंप्रेस किया हुआ है। और जब बाहर आती है प्रेशर हट जाता है और वापस वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। नंबर 3 है, इसकी लो डेंसिटी होती है। लो डेंसिटी का मतलब इसके पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, बहुत ही कम। तो यानी ये कम जगह में बहुत ज्यादा पार्टिकल नहीं आ सकते। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, सॉलिड की है। तो क्योंकि उसके कम जगह में पार्टिकल ज्यादा आ सकते हैं, यानी इसकी डेंसिटी लो है। नंबर 4 है इसके अंदर कि ये फ्लो इजीली फ्लो हो जाता है, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। नंबर 5, फिल कंटेनर कंप्लीटली, ये कंप्लीटली कंटेनर को फिल करता है, यानी थोड़ा सा भी अगर गैस है तो वो फैल जाएगा, पूरे कंटेनर को क्या कर देगा, फिल कर देगा। तो एक बार फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स रिवाइज करते हैं। गैसेस की फिक्स शेप नहीं होती, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता,
कंप्रेस इजीली किया जा सकता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में बहुत कम होता है। इसकी डेंसिटी लो है, कम जगह में ज्यादा पार्टिकल नहीं आ सकते। नंबर 4 है इजीली फ्लो हो जाता है वाटर के जैसे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। नंबर 5 है कंटेनर जो है वो फिल कर सकते हैं पूरा। फिर एक टॉपिक है इसी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है, और उसमें आता है डिफ्यूजन किसे कहा जाता है। व्हाट इज डिफ्यूजन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, यहां से क्वेश्चन आते हैं। डिफ्यूजन किसे कहा जाता है? गैसेस के पार्टिकल या कोई भी मैटर के पार्टिकल हैं उनका इंटरमिक्सिंग होना, मिक्स हो जाना, क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नोन एज अ डिफ्यूजन, उसे डिफ्यूजन कहा जाता है। सबसे जो अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं डिफ्यूजन इन गैस, गैसेस के अंदर डिफ्यूजन, यानी समझ में आने वाली बात है, गैसेस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है, यानी एक गैस दूसरी गैस के अंदर मिक्स सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके पार्टिकल मूवमेंट करते हैं गैसेस के। क्यों मूवमेंट करते हैं? क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम पाया जाता है। जैसे ये गैसेस के पार्टिकल्स हैं बहुत ज्यादा दूर, इस तरीके से वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये अट्रैक्ट रहते हैं। एक गैस के पार्टिकल दूसरे गैस में इजीली अपने कह सकते हैं कि मिक्स हो सकते हैं, ये पार्टिकल मूव करते रहते हैं इस तरीके से। इसका एक एग्जांपल है, जैसे अपने हॉट फूड है, गर्म खाना बन रहा है, अपने गर्म मैगी बन रही है, अपने को मैगी पसंद है जैसे, तो गर्म मैगी बन रही है किचन के अंदर, ताजा ताजा फ्रेश, या कोई हलवा बन रहा है, तो उसकी स्मेल हमें क्या है, दूर से ही आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि जो मैगी या उसके जो स्पाइसेस है, मसाले हैं, वो गैसियस फॉर्म में जाएंगे और उनकी जो मूवमेंट है वो ज्यादा होगी और वो एयर के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ ये वर्ड लिखना है, एयर के अंदर डिफ्यूजन हो जाता है उन स्पाइसेस का और वो हमारे नोज तक पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें गर्म खाने की स्मेल आती है और ठंडे की नहीं आती। क्यों? क्योंकि गर्म खाने से गैसेस का मूवमेंट जो है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, यानी गैसेस की काइनेटिक एनर्जी या गैसेस का मूवमेंट है वो फास्ट हो जाता है हीट लगने से, और वो डिफ्यूजन भी फास्टर होता है एयर में और हमारे नोज तक वो पहुंच जाती है। किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। एक और एग्जांपल इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती का, अगरबत्ती या अपने कह सकते हैं अगरबत्ती हमने कहीं भी लगाई जला के, उसकी स्मेल भी हमारे नोज तक पहुंचती है, क्योंकि जो वो गैसेस की फॉर्म में उसमें स्मोक उठ रहा है तो वो एयर के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, मिक्स हो जाता है और हमारे नोज तक पहुंच जाता है। इसी तरीके से परफ्यूम की बोतल है, हमने एक रूम में ओपन कर दी तो पूरे रूम में स्मेल हो जाती है, क्योंकि वो डिफ्यूज हो जाता है एयर के अंदर। ये था गैसेस का गैसेस में डिफ्यूजन। अब आता है लिक्विड जो है, लिक्विड का, लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन होता है, लेकिन वो गैस का गैस में डिफ्यूजन से थोड़ा स्लो है। लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूजन क्या है? इंक लिक्विड है, इसको पानी में डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगी? डिफ्यूज हो जाएगी। तो इंक का वाटर में डिफ्यूजन है, वो लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूजन है। नंबर 3 है सॉलिड का सॉलिड में डिफ्यूजन, सॉलिड का सॉलिड में डिफ्यूजन, तो एक सॉलिड का दूसरे सॉलिड में मिक्स होना। जैसे हम चौक से लिखते हैं बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे चौक वाला अगर बोर्ड हो, ये तो मार्कर वाला है, चौक वाला व्हाइट बोर्ड, ग्रीन या ब्लैकिश कलर का बोर्ड है, उस पे हमने लिख दिया और वो 2-3 दिन तक पड़ा रहा और फिर उसे इरेज करेंगे तो कुछ चौक जो लेटर है वो इजीली इरेज नहीं होंगे, वो छपे रह जाएंगे कुछ कुछ। क्यों? क्योंकि जो चौक सॉलिड है वो बोर्ड के अंदर क्या हो गया है? डिफ्यूज हो गया। बोर्ड भी सॉलिड है और चौक भी क्या है? सॉलिड है।
तो सॉलिड का सॉलिड में डिफ्यूजन सबसे कम होता है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है। लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूजन थोड़ा सा सॉलिड वाले से फास्ट होता है। सबसे ज्यादा फास्ट है वो गैसेस का गैसेस में डिफ्यूजन है वो होता है। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन गैसेस का गैसेस में डिफ्यूजन होता है। तो लगभग ये लेसन है वो हाफ हो चुका है, आधा हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा वीडियोस आपको देखने के लिए लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।